मेहमन, इस वक्त इंडिया में इसको कैसा देखा जा रहा है फैसले को? जैसे कुछ खबरें मैं देख रही थी, उसमें बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान के फैसले के ऊपर। खासकर जो क्रिकेटिंग हलके हैं, जैसे मैं ज़ाती तौर पर जानती हूँ, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो बड़े परेशान हैं अब क्या होगा। तो आप भी बड़े राब्ते में रहती हैं, फैसला आपको कैसा लगा पाकिस्तान का, और क्या आपको लगता है इंडिया वाकई में इससे तशवीश में मुब्तला है? देखिए लीना, मैंने तो पहले भी ये बात की थी कि ना तो पाकिस्तान को जो है ये टूर्नामेंट का बॉयकॉट करना चाहिए और ना ही जो इंडिया पाकिस्तान मैच है इसका बॉयकॉट करना चाहिए। हमें ये मैच खेलना चाहिए था। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने सवाल भी जो है वो रिएक्शन के बारे में किया, ख़ासतौर पे जो इंडिया में आ रहा है। तो जो रिएक्शन आ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान में, ऐसे लग रहा है जैसे कि इंडिया का जो है इस बॉयकॉट से बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया है। पाकिस्तान में तो आप देखें ना लीना, आपने लोगों के व्यूज़ भी सुने होंगे, क्रिकेटर्स के भी, बाकियों के भी। मोस्टली मोस्टली लोग जो यहाँ पर है वो तो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ इंडिया के अंदर एक पैनिक है, ना सिर्फ उनके मीडिया के अंदर, उनके जो यूट्यूबर्स हैं, उनके जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी इवन पॉलिटिकल क्लास के अंदर भी। हालाँकि आप ये देखिए लीना कि जब एशिया कप होना था तो उस वक़्त बहुत सारे इंडिया में एक ये सेंटिमेंट था उनके मीडिया के अंदर भी जी इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वज़ह से जो है, क्योंकि वो जुड़े होते हैं बहुत ज़्यादा इंडिया-पाकिस्तान मैच से, तो उन्होंने वो मैच खेला। बेशक जो है वो हैंडशेक, पॉलिटिकल स्पीच, कप नहीं लिया, वो सारी चीज़ें रहता। तो कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक लीना जो आप बात करिए फाइनेंशियल, ये नुकसान जो है $250 बिलियन डॉलर्स का जो है ये हो सकता है। तो ऑब्वियसली आईसीसी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा जो है फाइनेंशियल लॉस है। और वैसे जो आईसीसी रूल्स की भी यहाँ बात हो रही है, आईसीसी रूल्स के मुताबिक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए कोई पेनल्टी नहीं है, क्योंकि जितने भी आप उनके जो है लीगल उससे देखें, और जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी इसके ऊपर जो बात कर रहे हैं, जिनको पता है रूल्स का, वो ये कहते हैं कि कोई ऐसी पेनल्टी हो नहीं सकती, क्योंकि माजी में भी इस तरह की चीजें हुई हैं कि मैच जो है फोरफीट किए गए। तो इसीलिए शायद आईसीसी की स्टेटमेंट के अंदर जो था वो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस की बात की गई है कि जी ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम के इस पे इम्पैक्ट होगा, और पाकिस्तान क्योंकि उसका हिस्सा भी है, मेंबर भी है और बेनिफिशियरी भी है, तो पाकिस्तान को इसके बारे में जो है नजरसानी करनी चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ लीना कि आईसीसी को अब शायद इस बात का एहसास हुआ हो कि जिस भोंडे तरीके से उन्होंने इंडिया की प्रॉक्सी बनकर वो जो किरदार अदा किया है ना उन्होंने ओवर द इयर्स, आज क्रिकेट इस नहज पे उसकी वजह से। यानी कि अभी अभी जिस तरह फखर ने बात की शशि सही। थरूर साहब के जो बयान की, जिसके अंदर उन्होंने सेंसिबल एक बात की, उन्होंने कहा आईपीएल से जो है वो बांग्लादेशी प्लेयर जो मुस्तफिजुर रहमान है उनको नहीं निकालना चाहिए था, और ना अगर ना निकालते तो बांग्लादेश का रिएक्शन भी ना आता, और अगर वो चीज ना होती तो आज पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश की सॉलिडारिटी के अंदर जो चीज किया ये भी ना होती। तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि देखिए खेल के मैदान में सियासत जो है वो नहीं आनी चाहिए। लेकिन सबको पता है लीना कि ये जो सियासत है क्रिकेट के अंदर, ये तो इंडिया लेकर आया है। मतलब आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्यों कहा जाता है? आईसीसी और इंडिया का जो गठजोड़ है वो किस वजह से है कि जो भी चीज होती है वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन सियासत उसको ड्राइव कर रही होती है क्रिकेट के अंदर। तो पाकिस्तान का इकदाम तो चले जो है वो एक सॉलिडारिटी के लिए और और इंडिया की सियासत के जवाब में है। तो मैं इस फैसले से एग्री करूं ना करूं, लेकिन मेरे ख्याल में आईसीसी को अब एक चीज का फैसला करना होगा कि क्या आइंदा से वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और उनकी सियासत की वजह से क्रिकेट को इसी तरह से तबाह करते रहेंगे, या फिर इसका कोई प्रॉपर हल निकालेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया जो है वो बुली करता रहे और इंडिया के ही जो फैसले हैं वो सबके ऊपर होंगे। यानी अगर बांग्लादेश कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी कंसर्न है तो आप कहें जी अच्छा आप तो खेले ना, हम आपको रिप्लेस करें। तो ये चीजें मेरे ख्याल में आईसीसी के सोचने के लिए हैं।